सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इटावा क्षेत्र में एक यादव के साथ अन्याय हुआ है, उसको मारा पीटा गया है और उसको सुनने में आया है कि मूत्र भी छिड़का गया है। पता नहीं क्या क्या घिनौने अपराध किए गए हैं और आप भी यादव हैं, तो उस यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपने पूछा है, इटावा बकेवर क्षेत्र में एक शास्त्री जी आचार्य जी हैं, यादव समाज से आते हैं। वो कथा सुनाने गए थे कहीं ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण के गांव में, जैसी जानकारी मिली है और जो उनके साथ घटनाएं हैं, उनकी चोटी शिखा को मतलब कि बनवा देना, उसके बाद बाल बना देना, फिर पता चला कि उनके चरणों में नाग लगवाना, और जिस तरीके बताया गया कि जो परीक्षित बैठे वहाँ बने थे, उनके महिला कोई है, उनके मूत्र से उनके बालों पर छिड़काव हुआ सर के ऊपर, और घोर निंदे ये कार्य हुआ है। और ये जो लोग किए होंगे तो हमको लग रहा है कि वो बहुत ही गिरे किस्म के ही लोग होंगे। इस तरीके इनको करना नहीं चाहिए जिस तरीके करते हैं। अरे पढ़े लिखे एक आचार्य है, और जो व्यास गद्दी पर बैठता दूसरा रूप भगवान का होता है, जो भगवान की गाथा सुनाता हो, तो आप उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किए हो, बहुत गलत है। किसी जात पात को लेकर के किए हो तो ये तो बहुत ही गलत है। जात पात को लेकर के कर रहे हो, कोई भी जात का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अनजान में कोई गलती किया है, किसी बहकाने में किया है, तो उनको आकर के इस चीज़ को गलती माननी चाहिए। और जैसे बताते हैं ब्राह्मण समाज से लोग किए हैं, ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान आदमी होता है, समझदार होता है, और ब्राह्मण ऐसा कर नहीं सकता है, और ये किया है तो इसका लोग ब्राह्मण की औलाद नहीं हो सकती महोदय। वो किसी के भड़काने में आके किया है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस पर शासन सत्ता से कहूँगा कि इस पर कानूनी कार्रवाई करें। नहीं करते हैं तो इसके आगे जो होगा फिर समय लगेगा। महोदय जी, उनका मानना होगा कि हमारा धंधा छीना जा रहा है, तो उसके बारे में हो सकता है कुछ के बारे में कार्रवाई की हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी का कोई अधिकार थोड़ी चिंता। हम शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, हम क्या भगवान की बात नहीं बता सकते हैं? आप पढ़े लिखे हम कह रहे किसी भी अदर कास्ट से, तो आप भगवान की बात क्या? हिंदू के नाम पे खाली ब्राह्मण ही एक हिंदू है और कोई हिंदू नहीं हो सकता। तो क्या हर आदमी पूजा करने लगेगा? अरे पूजा भाई, जिसका जो कर्तव्य है, जो मानता है वो करेगा। हम मानते हैं, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कथा तो ये देखिए, हमारे भगवान कृष्ण जी हैं, बिल्कुल सदैव मानता हूँ, मैं हमेशा पूजा करता हूँ। क्या भगवान राम से लगाव रखता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध से लगाव रखता हूँ, किससे नहीं रखता हूँ। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम कथा कर रहे हो तो आप आकर के ब्राह्मण समाज से होकर के उनके बाल बनवा दीजिए। आपको नहीं अच्छा लगता, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो भी करना है। जो कार्य हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और इस पर हम अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो सके करने की काम करें और हम लोगों को संतुष्ट करें। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड, उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी
और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीएस समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे।